दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ब्रजेश पाठक डीएनए को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। मैंने यह भी दिखाया कि दरअसल जिस तरीके से हरिशंकर तिवारी के बेटे विजय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज ने दूरी बनाई, तो बीजेपी ने बकायदा जिम्मेदारी दी ब्रजेश पाठक को कि डिप्टी सीएम दिखाने के लिए नहीं बनाया, आपको ब्राह्मण समाज को एकजुट करके रखना होगा बीजेपी के साथ। वो इस दुविधा में गिरे हुए थे और इसी दुविधा की वजह से उन्होंने लगातार समाजवाद, समाजवादी पार्टी, ये वो डीएनए 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 कर रहे थे। अब इस खेल में वो अकेले पड़ चुके हैं और ये बात यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पार्टी और सरकार को एकजुट होकर ब्रजेश पाठक का साथ देना चाहिए था, उनके पुराने साथियों ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया है। वजह शिवपाल सिंह यादव है, वजह समाजवादी पार्टी है, वजह भतीजे यानी अखिलेश यादव हैं। समूचा समाजवादी पार्टी ब्रजेश पाठक के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ी हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता क्या कर रहे थे? क्यों केवल खाना पूर्ति की गई? क्यों ब्रजेश पाठक इतने मजबूर और लाचार नजर आए? क्यों उन्हें अखिलेश यादव से अपील और गुहार लगानी पड़ी? क्यों डिंपल यादव का नाम लिखना पड़ा? एक एक चीज जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि जो ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है उसे आज मैं डिकोड करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं ये नहीं कहता लोकतंत्र में आलोचना नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए। और यह भी नहीं है कि सवाल सिर्फ सरकार से पूछे जाने चाहिए, सवाल विपक्ष से भी होने चाहिए, उनके आचरण पर, उनकी भाषा पर, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर। लेकिन ब्रजेश पाठक पिछले कई दिनों से निशब्द से हो चले हैं। ऐसा लगता है कि उन पर शब्दों की इतनी कमी है, मुद्दों की इतनी कमी है कि वो क्या करें कि समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आए। इसीलिए बार बार वो डीएनए शब्द का जिक्र कर रहे थे। जब भी कोई घटना होती, समाजवादी पार्टी का डीएनए, कोई उधर कोई घटना होती, समाजवादी पार्टी का डीएनए, कोई आरोप लगाया जाता सरकार पर, आलोचना की जाती तो पलटवार में समाजवादी पार्टी का डीएनए। इसी को धार बनाकर समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से एक ट्वीट किया गया। वो ट्वीट हम सब ने देखा, किस तरह से ट्वीट में वाकई अखिलेश यादव ने भी उसे आपत्तिजनक माना और समाजवादी पार्टी आईटी सेल में काम करने वाले लोगों को हड़काया है। यह बात स्पष्ट है, सबको पता है, यह काम बीजेपी आईटी सेल में नहीं हो सकता। अमित मालवीय और उनकी पूरी टीम गंदगी उगलने का काम करती है, सबको पता है, ठीक है ना। अब क्या है, जिनको साथ खड़े होने चाहिए वो कहां थे? क्यों कह रहा हूं मैं? पहले देखिए केशव प्रसाद मौर्य। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र मैं सबसे पहले क्यों करने जा रहा हूं उसकी वजह बता दूं। आप याद करिए, पिछले साल 240 सीटों पर बीजेपी सिमट जाती है, मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो जाता है। खबर यह निकल कर आती है कि योगी आदित्यनाथ पर दबाव है कि वो इस्तीफा दें मुख्यमंत्री पद से, लेकिन वो उनको साथ मिलता है संघ का। ये तमाम चीजें होती है, लेकिन इन सब के बीच मोदी शाह के आशीर्वाद पर केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ा दिया जाता है। चूंकि मोदी शाह का साथ था तो केशव प्रसाद मौर्य अकेले नहीं पड़ते, उनके साथ ब्रजेश पाठक भी आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आते हैं, उनके साथ एनडीए के तमाम सहयोगी अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और तो और निषाद पार्टी के संजय निषाद भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन बाजी मार लेते हैं योगी आदित्यनाथ। क्यों? क्योंकि संघ का उन पर आशीर्वाद होता है और बीजेपी कमजोर हो गई होती है, मोदी शाह कमजोर हो जाते हैं 240 सीटों की वजह से। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहते हैं। यानी केशव प्रसाद मौर्य के लिए ब्रजेश पाठक ने भी योगी के खिलाफ मोर्चा पिछले बरस खोला था। लेकिन जब इस बरस समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला ब्रजेश पाठक के खिलाफ, तो केशव प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये पढ़िए। परिवारवादी समाजवाद अब पूरी तरह से लठैतवाद में बदल चुका है। सिर्फ एक लाइन, कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द लिख के विराम के साथ हो गया खेल खत्म। जिम्मेदारी खाना पूर्ति की। केशव प्रसाद मौर्य निकल गए इस बात के लिए कि उनके अपने जो खास है, यानी कि मोदी जी, उनकी वाहवाही करनी है। ऑपरेशन सिंदूर, सेना का अभिमान, कांग्रेस को लताड़ना, उन्हें फिक्र ही नहीं रही कि पिछले बरस जिस दोस्त ने उनका साथ दिया था ब्रजेश पाठक ने, उनके साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ वो मोर्चा खोलकर खड़े रहे। नहीं, इसके अलावा आप जाकर ट्वीट दिखाइएगा या फिर कोई बयान दिखाइएगा जिस पर वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ब्रजेश पाठक के मुद्दे पर नहीं बोला। सिर्फ
ये 11 शब्द लिख के एक लाइन पूरी भी नहीं हो पाई, उससे पहले ही खत्म किया, इन पर शब्द नहीं बचे। ये शिवपाल सिंह यादव का जादू कहिए या शिवपाल सिंह यादव का असर कहिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नतमस्तक नजर आती है। अब आते हैं जरा योगी आदित्यनाथ पर। वो कहते हैं यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, किंतु सभ्य समाज उनके अशोभनीय एवं अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। इन्होंने जैसे ही ये कहा उससे कई सारी चीजें याद आ गई। आपने एएनआई के पत्रकार से क्या कहा था सबको पता है, कोविड काल में। खैर, समाजवादी पार्टी के आचरण की बात की। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की भली भांति समीक्षा करें तथा ये सुनिश्चित करें कि वहां उपयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। ये अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ ने बात तो अच्छी कही, लेकिन बात बताइए, छोटी छोटी बात पर गिरफ्तारी, बुलडोजर चलवा देना, ऐसे नीति और नियम वाले मुख्यमंत्री कैसे शांत रह सकते हैं? क्या एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? हो करवाई थी ब्रजेश पाठक ने। क्या गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? मैं ये नहीं कह रहा गिरफ्तारी कराई लीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने नतमस्तक है पूरी सरकार, ये इस बात का जीता जागता सबूत है। अब आप समझिए, ब्रजेश पाठक इस समय इतने अकेले हैं। खबर यह भी है कि अल्टीमेटम दे दिया गया है। एक अल्टीमेटम है उनके लिए। अल्टीमेटम यह है कि ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर आना है। जैसे ही हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, पूरा बीज जो ब्राह्मण समाज है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। बाबा को हाथा नहीं भाता, अखिलेश यादव का बयान था। उसके बाद से ब्रजेश पाठक बड़े बेचैन है कि अगर वो ब्राह्मण समाज को बीजेपी की तरफ दोबारा लौटाल कर नहीं ला पाए तो डिप्टी सीएम की कुर्सी चली जाएगी, जैसे दिनेश शर्मा की चली गई थी। वैसे इनकी भी जाने में देर नहीं लगेगी। वो जानते हैं मोदी शाह की नीति, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। नेताओं की भावना से उनका कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ अपनी भावना, अपना विचार, अपना सम्मान, अपनी साख देखते हैं। ये बात है मोदी शाह में, इसलिए वो जानते हैं कुर्सी जाने में वक्त नहीं लगेगा। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी कर पाए नहीं। ब्रजेश पाठक बिल्कुल अकेले खड़े हुए हैं। जिनका साथ वो पिछले साल दे रहे थे वो भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। यकीन मानकर चलिए पलट कर आने वाला है। अब मैं क्यों कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ को लेकर, आप जरा समझिए। योगी आदित्यनाथ ये समझ गए कि करनी सेना वाली जो हरकत करवाई उसने उल्टा बैकफायर कर दिया। ठाकुर समाज एकजुट नहीं हुआ उत्तर प्रदेश का। करनी सेना जिसे राजस्थान से लेकर आए थे, पाल रहे थे, पोस रहे थे, उन पर कार्रवाई का आदेश इसलिए देना पड़ा कि शिवपाल सिंह यादव नाराज हो गए कि बदतमीजी का लेवल बढ़ रहा है। अब करनी सेना अलग से मोर्चा खोलकर बैठी है बाबा के खिलाफ। वो यहां फंसे हुए हैं। फंसे इस बात में है तो क्या कर रहे हैं? अब वो अपने सहयोगियों को एकजुट कर रहे हैं। किसे? जिनको पसंद नहीं करते थे। किसे? ओम प्रकाश राजभर। आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री थे। 2 से 2.5 साल तक रहे, फिर चले गए, समाजवादी पार्टी के पास गए। 2022 में सपा की सरकार नहीं बन पाई, दोबारा हाथ पैर मारने लगे। योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया, मैं नहीं लूंगा। तुम अमित शाह से कांटेक्ट करके एनडीए में आए, मंत्री बनने में भी हाथ पैर मारे, तमाम चीजें। लेकिन इतने सालों में मुलाकात नहीं हो पाई मंत्री बनने के बाद। अब जाकर मुलाकात हुई, तस्वीरें देख लीजिए। खबर यह भी आई कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, लेकिन इनके बेटे को तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, जबकि ये नियम के खिलाफ है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने अपने मोर्चे को मजबूत करना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का मोर्चा कमजोर हो रहा है। आपस में बीजेपी जूझ रही है। ये 3 धुरी बन चुकी हैं, एक एक करके सब एक दूसरे को निपटा रहे हैं। नमस्कार।